जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रहा है। अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए नहीं लगेगा लंबा वक्त। 4 नए नियम के साथ शुरू हुआ डिजिटल सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 4 नया सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना है। डिजिटल जमीन रजिस्ट्री। भारत में अब जमीन की रजिस्ट्री को और अधिक सरल और तेज बनाने के लिए एक नया डिजिटल प्रणाली लागू किया गया है। यह प्रणाली न केवल प्रक्रिया को आसान बनाती है बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित करती है। इस नए सिस्टम के जरिए लोग अब चुटकियों में अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा सकेंगे, जिससे उनकी समय की साथ साथ बचत पैसे का भी होने वाला है। डिजिटल रजिस्ट्री के 4 नियम। इस डिजिटल सिस्टम को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है प्रक्रिया को तेज और भरोसेमंद बनाना। इसके लिए 4 नए नियम बनाए गए हैं जो इस नई व्यवस्था को मजबूत प्रदान करती हैं। नियम की सूची। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। ई स्टाम्पिंग की सुविधा। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग। ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन। रियल टाइम ट्रैकिंग। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। नए डिजिटल सिस्टम के तहत जमीन रजिस्ट्री के लिए आवेदकों को अब ऑफलाइन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह प्रक्रिया न केवल समय बचाती है बल्कि दस्तावेज की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। आवेदन के लिए अब आवेदक को संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपने दस्तावेज अपलोड करना है और आवश्यक जानकारी को भरना है। इसके बाद उन्हें एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा, जिससे अपनी आवेदन की स्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। प्रक्रिया। आवेदन फॉर्म भरना। ऑनलाइन पोर्टल पर 10 मिनट के अंदर दस्तावेज अपलोड। पीडीएफ या इमेज फॉर्मेट में 5 मिनट में आप लोगों को दस्तावेज अपलोड करना है। ऑनलाइन के मोड माध्यम से फीस का भुगतान करना है, जो कि 5 मिनट समय लगेगा। ऑटोमेटेड सिस्टम के द्वारा वेरिफिकेशन होगा 24 घंटे के अंदर। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से अब लोग घर बैठे ही जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। ई स्टाम्पिंग की सुविधा। ई स्टाम्पिंग के माध्यम से अब स्टाम्प पेपर खरीदने में लगने वाला समय भी बचाया जा सकता है। डिजिटल रूप में स्टाम्प की सुविधा प्रदान करके इस प्रक्रिया को अधिक सुरक्षा और पारदर्शी बनाया गया है। ई स्टाम्पिंग पोर्टल पर लॉगिन करना है, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आवश्यक जानकारी को सही से भर देना है। ऑनलाइन के माध्यम से लगने वाला फीस का भुगतान कर देना है। डिजिटल स्टाम्प डाउनलोड कर लेना है। प्रिंट आउट निकाल लेना है। रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत करना है। वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करना है। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग। अब दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाएगा। यह प्रक्रिया न केवल सुरक्षित है बल्कि समय की भी बचत करती है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करें। ऑनलाइन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। सुरक्षा और एन्क्रिप्टेड प्रक्रिया। वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करें। रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करें। ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। इस नई प्रणाली के तहत दस्तावेज की वेरिफिकेशन प्रक्रिया को ऑटोमेटेड कर दिया गया है। इससे संभावित त्रुटियों की संभावना कम हो गई है और प्रक्रिया अधिक सटीक हो गई है। वेरिफिकेशन स्टेप। दस्तावेज सत्यापन 2 मिनट में। डेटा एंट्री 5 मिनट में। डिजिटल चेकिंग 10 मिनट में। फाइनल अप्रूव 20 मिनट में। नोटिफिकेशन 1 मिनट में। रिपोर्ट जनरेशन 5 मिनट में। डिलीवरी 30 मिनट में। पूरा प्रोसेस 75 मिनट में। इस प्रक्रिया के तहत आवेदक को सीधे अपने ईमेल पर वेरिफिकेशन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। रियल टाइम ट्रैकिंग। इस नई डिजिटल प्रणाली का एक अन्य लाभ यह है कि अब आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर लॉगिन करना है, ट्रैकिंग पेज पर एप्लीकेशन नंबर भरना है, रियल टाइम अपडेट की स्थिति देखना है, ईमेल या एसएमएस द्वारा अलर्ट प्राप्त करना है। डिजिटल प्रणाली के लाभ। समय का बचत होगा, प्रक्रिया में पारदर्शिता, सुरक्षा में वृद्धि, भ्रष्टाचार में भी कमी आने वाला है। नई प्रणाली की उम्मीदें। भविष्य की संभावनाएं, सरकारी योजनाएं, लोगों की प्रतिक्रियाएं, आगे की चुनौतियां। तो आई होप से यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।